आप सीख रहे थे यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका, अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स होती है, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको किस तरीके से आप लिखें और क्या उनका हिंदी में मतलब होता है। तो अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों का कॉम्बिनेशन इसी से शुरुआत होती है, तीनों की ही। तो शुरू करें आप इंग्लिश को पढ़ने की, उसके साथ उन स्पेलिंग्स को लिखने की, उनका मतलब भी जानने की। तो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें आपने सीखे BLE फैमिली वाले, यानी कि सब में LE तो आएगा, लेकिन BLE का जो कॉम्बिनेशन था ये वाला, ये कंप्लीट हो गया है। आज आप सीखेंगे CLE वाली फैमिली का कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो BLE वाली जो फैमिली है उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, उन वर्ड्स के आपको मीन भी आ गए होंगे हिंदी में। तो चलिए देख लेते हैं CLE वाली फैमिली का कॉम्बिनेशन। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर मैं आपको पढ़ना बताऊंगी, उनका साथ में हिंदी में मीन बताऊंगी, क्या अर्थ है, और प्रोनाउंसिएशन भी मैंने यहाँ पर दिया है, तो वो कैप भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक ये कंप्लीट आपने सीख लिया था, कर लिया था। अब यहाँ पर है CLE वाला कॉम्बिनेशन। CLE को आप पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे? कल। जैसे कि यहाँ पर है बाई साई कल, ऐसे ही आप स्पेलिंग लिखें, बाई BI बाई, CY साई और कल CLE कल। तो जो भी स्पेलिंग होगी उसको आपको डिवाइड करना है, उसके टुकड़े करने हैं, उसको ब्रेक करना है, उसी के बाद पढ़ना है। उसी तरीके से आपको इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो बाई साइकिल, BICY साई और CLE कल, बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल का मतलब आपको पता है, साइकिल जो होती है। नेक्स्ट है अंकल, UN, अन और कल, एन नहीं पढ़ेंगे, इसको अंग करके आ जाएगा, अंग। क्या आएगा? अंग। जैसे कि इसमें दे रखा है, ये जो है ना अंग, इस तरीके वाला अंग आ जाएगा UN को जब आप प्रोनाउंस करेंगे। अंग और CLE कल, अंकल का मतलब है चाचा। नेक्स्ट है सर्कल, CIR सर और कल CLE कल, सर्कल। अब यहाँ पर SIR करके सर आप बिल्कुल ना लिखें। अब आपने यहाँ पर पढ़ लिया है तो आप S कभी भी नहीं लिखेंगे। सर्कल, सर्कल का मतलब क्या होता है? गोला, घेरा, चक्र। ठीक है, सर्कल। नेक्स्ट है आर्टिकल, AR। क्या है? AR, RTIT और CLE कल। यही इसी तरीके से आपको स्पेलिंग लिखनी है। सबसे पहले AR, RTIT और CLE कल, आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। ठीक है, आर्टिकल लिखना, लेख लिखना, आर्टिकल। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास स्पेलिंग क्या है? मिरेकल। क्या है? मिरेकल, MI। अब MI को आप माईरेकल करके नहीं पढ़ें, क्योंकि आप अगर एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आप गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। एक और सेकेंड टाइम आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप गलत बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो जितनी बार आप एक स्पेलिंग को रिपीट करते हैं, मतलब जितनी बार उस स्पेलिंग से, इंग्लिश के स्पेलिंग से आपका सामना होता है, उतनी बार ही आप गलतियाँ कम करते चले जाते हैं। उसको पढ़ना भी आ जाता है और उसकी स्पेलिंग बनाना भी आ जाता है और उसका हिंदी में मीन भी, मतलब भी आ जाता है। तो मिरेकल, MI मी, रे RA रे और CLE कल। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार हो गया है कोई तो मिरेकल बोलते हैं, मिरेकल। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्या है? प्रोनाउंसिएशन दिया है। अगर आपको जैसे ये स्पेलिंग टफ लग रही है, क्या पढ़ें? इजी है वैसे। क्या है? टैन, TEN, टैन, TA ट। ठीक है, टैन, ट और कल, टैंटिकल। क्या पढ़ेंगे इसको? टैंटिकल। इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर दें, टैंटिकल, टैंटिकल। इसका मतलब होता है मूंछ, टैंटिकल मतलब मूंछ। तो ऐसे ही स्पेलिंग को लिखें, बोले, पढ़ें। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल। क्या है? OB, ऑब्स्टे, STA स्टे और CLE कल, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा या रुकावट, यानी कि ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल, OB, ऑब्स्टे, STA स्टे और CLE कल, ऑब्स्टिकल मतलब बाधा या रुकावट, मीन्स ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन है किसका? DLE का।
क्या है, DLE का, इसको पढ़ा जाएगा डल। क्या पढ़ा जाएगा, DLE, यानी LE से पहले D कॉन्सोनेंट, तो डल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डल। कॉम्बिनेशन है DLE का, डल पढ़ा जाएगा। तो पहली स्पेलिंग है यहाँ पर है आई, ठीक है, आई है, फिर डल हो गया, आइडल, आइडल। यहाँ पर शुरुआत में जो आई है ना, इसको आप ई नहीं पढ़ रहे हैं, आई प्रोनाउंस कर रहे हैं। आइडल का मतलब निठल्ला या जो निकम्मा होता है, आइडल उसको बोलेंगे, आइडल। फिर है यहाँ पर पडल, अब इसको पुडल ना पढ़ें, पडल। अब आपने एक बार देख लिया है कि PU को प और डबल D, डबल आ रहा है ना, तो उसको ड पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में, पडल और डबल DLE। तो D के साथ ही ये डबल जो है ना, दूसरा वाला D है, ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, पडल। पडल का मतलब होता है छोटा तालाब या कीचड़, छोटा तालाब या कीचड़ को हम बोलेंगे पडल। PU प और डबल DLE डल, पडल। पडल का मतलब छोटा तालाब या कीचड़। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या है, मडल। सेम ऐसे ही, पडल, मडल। मडल का मतलब होता है गड़बड़, ठीक है, और पडल का मतलब आपको पता चल गया, छोटा तालाब या कीचड़। मडल की स्पेलिंग देखें, MU, म। अब मु या PU को प ही पढ़ें, ठीक है, प और MU को म, म और डबल DLE, मडल। मडल का मतलब है गड़बड़, मडल, MU डबल DLE, मडल। मडल का मीन है गड़बड़। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैंडल। क्या है, कैंडल, CAN को आप पढ़ेंगे कैन और DLE डल, कैंडल मतलब मोमबत्ती, CAN कैन और DLE डल, कैंडल। फिर है टॉडल। क्या है, टॉडल, TO, टॉ, इसको टू नहीं पढ़े, ठीक है, टॉ और डबल DLE डल, टॉडल। टॉडल का मतलब है लड़खड़ाना, टॉडल मीन लड़खड़ाना। फिर यहाँ पर है क्रैडल, CRA, CRA क्रੈ और DLE डल, क्रैडल। क्रैडल का मतलब होता है पालना, उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्रैडल। क्या बोलेंगे, क्रैडल। नेक्स्ट है लैडल, 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 LA लै और DLE डल। लैडल का मतलब होता है चमचा, छोटा चमचा जो होता है उसको बोलते हैं लैडल। नेक्स्ट है, ठीक है, लैडल मतलब चमचा। फिर है मिडल, डबल D आ रहा है लेकिन आप उसको ड पढ़ेंगे। बस आपको स्पेलिंग को लिखते वक्त जब भी आप मिडल की स्पेलिंग लिखें तो आप लिखेंगे डबल D, एक D नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगी। अब इसकी पहचान तो यही होगी, आपने यहाँ पर एक बार पढ़ ली है, प्रैक्टिस कर ली है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद आपका जो स्पेलिंग जब भी आप इसकी लिखेंगे वो गलत नहीं लिखेंगे। तो जितनी बार स्पेलिंग का आप फेस करेंगे स्पेलिंग को, इंग्लिश के वर्ड्स को, उतनी बार आपकी गलतियां कम होती चली जाएगी। मिडल, MI मी डबल DLE डल, MI मी डबल DLE डल, मिडल। मिडल का मतलब हो गया बीच का, मिडल मतलब कि बीच का। नेक्स्ट है कडल। क्या है, कडल, CU क डबल DLE डल, कडल। कडल का मतलब है गले लगाना, CU क डबल DLE डल, कडल। कडल का मतलब है गले लगाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास रिडल, RI री डबल DLE डल, रिडल। अब रिडल का मतलब होता है पहेली, ठीक है, पहेली। अब गलतियां कैसे सुधरेगी, अब आप रिडल, आप इसको राइडल करके ना पढ़ें, राइडल नहीं पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जो पहेली होती है हिंदी में, जो हम पहेलियां सॉल्व करते हैं उसको हम रिडल बोलते हैं, हम इंग्लिश में रिडल बोलते हैं। आपको ये पता चल जाएगा, अभी आपने सीखा। अब आप इसको कभी भी राइडल नहीं पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा रिडल। रिडल का मतलब पहेली और स्पेलिंग हो गई RIDDLE रिडल। आपने एक बार फेस कर लिया स्पेलिंग को, एक बार पहचान लिया, एक बार पढ़ लिया, तो नेक्स्ट बार और उससे भी जब अगली बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। डबल D ज़रूर लगाएं। तो RI री डबल DLE डल, रिडल, रिडल। रिडल के बाद है हैंडल, HAN हैन, HAN हैन और DLE डल, हैंडल। हैंडल का मतलब है संभालना, संभालना, ठीक है, संभालना कर लें इसको। हैंडल का मतलब है संभालना, हैंडल कर लेंगे, ये सिचुएशन हम संभाल लेंगे, यानी कि हैंडल।
HAN हैन और DLE डल हैंडल। फिर है बंडल, क्या है बंडल, BUN बन और DLE डल बंडल। बंडल का मतलब है गठरी, क्या है बंडल का मतलब गठरी, बंडल गठरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दो जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, एक तो DLE, ठीक है, DLE डल, ये सीखा आपने DLE, और दूसरा CLE यानी कि कल। DLE डल और CLE कल, इनका कॉम्बिनेशन सीखा, इनकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की फैमिली का, ठीक है, LE की फैमिली का अगला जो कॉम्बिनेशन है उसको पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके मतलब जानेंगे, वो कैब सीखेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सीखेंगे अगले क्लास में। तब तक आप करें इन जो वर्ड्स हैं इनकी प्रैक्टिस, इनका मतलब याद करें और सीखें इनको पढ़ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही।